चलिए, कल आपको हम नेहरू रिपोर्ट तक पढ़ा दिए थे। आज उससे जो आग बचा हुआ है आगे हम इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं। जो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज की मांग। आज क्या पढ़ेंगे हम? पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि 31 दिसंबर, समझिएगा, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में मध्यरात्रि में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी, मतलब नेहरू जी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यहां पे देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करते हैं? रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराए। इसके साथ इन्होंने क्या करते हैं? इन्होंने इसके साथ स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। इसके साथ 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या करते हैं? घोषणा करते। यही आपको है क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग। आपसे सवाल क्या पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर झंडा फहराए थे? आप बोलिएगा रावी नदी के तट पर। एक सवाल पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू जी द्वारा कब किया गया है? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में किया गया है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको पॉइंट को यहां समझ लिखते हैं। आइए, चलिए अब लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा। इसका पहला पॉइंट कहता है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में मध्य रात्रि में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या नेहरू जी ने लीजिए, नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर
झंडा झंडा फहराए तथा स्वतंत्रता की घोषणा घोषणा का प्रस्ताव प्रस्ताव पढ़ा या पढ़ा एवं 26 जनवरी को 1930 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की है घोषणा की है। उसके बाद यहां तक आपको पूछेगा सवाल, एक सवाल यहां से पूछा हुआ सवाल है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा किस नदी के तट पर झंडा फहराए थे स्वतंत्रता का? अब क्या बोलिएगा? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। आपके पूर्ण स्वराज की मांग हो समझ में आ गया। अब उसके बाद पढ़ना हमको है डांडी मार्च। या डांडी आता है? डांडी मार्च बोलिए। डांडी मार्च, डांडी मार्च या डांडी यात्रा, डांडी यात्रा। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि डांडी मार्च क्या, डांडी यात्रा क्या है। समझिएगा ये क्या है, देखिएगा। कहते हैं कि गांधी जी के द्वारा आपको 12 मार्च, क्या बाबू? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से उनके सहयोगी 78 के साथ नमक कानून को तोड़ने के लिए डांडी चलते, मतलब डांडी चल जाते हैं। और इनके साथ कौन थे पूछेगा कि गांधी जी के साथ और कौन थे, तो बोलिएगा इनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। सरोजनी नायडू भी थे। और इन्होंने 385 किलोमीटर की यात्रा 385 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने अपना 24 दिन में पूरा किए। 24 दिन में क्या कर लेते हैं? पूरा किए। और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर ये क्या करते हैं? नमक कानून को भंग करते हैं आसवन विधि के द्वारा। ये आपके दांडी मार्च के बारे में था। और उसके बाद दांडी मार्च की सफलता के बाद ही गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करते हैं। अब इसी का पॉइंट है, अब यहां पर पॉइंट को हम लिखते हैं। चलिए यहां समझते हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ दांडी
की यात्रा किए, या दांडी यात्रा की, दांडी चलने की शुरुआत की थी यहां से। अब आगे समझते हैं। आगे इनके साथ है, इनके साथ सरोजनी सरोजनी नायडू नायडू भी थे, नायडू भी थे। वह वहां 385 किलोमीटर 385 किलोमीटर किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में 24 दिनों में गांधी जी गांधी जी पूरा किए, गांधी जी पूरा किए। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में, देखिए यहां पर होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने सहमति आश्रम 78 सहयोग के साथ नमक कानून, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून को तोड़ दिए या भंग कर दिए, तोड़ दिए, जो आसवन विधि के माध्यम से, आसवन विधि के माध्यम से समझिएगा। डांडिया मार्च क्या होता है कि नमक कानून को भंग करना था, इसे नमक कानून भी कहते हैं। नमक यहां लिखा हुआ नमक कानून को तोड़ने के लिए। आपके गांधी जी के साथ सवाल क्या पूछेगा कि गांधी जी कितना किलोमीटर की यात्रा करते हैं? 385 किलोमीटर। कितना दिन पूरा किया था आपको? 24 दिन में। और कब भंग किए थे आपको? 6 अप्रैल 1930 के। और इसके साथ ही जब आपका दांडी यात्रा सफल हुआ, सफलता के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए। पूछेगा कि गांधी जी दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन की शुरुआत किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब उसके बाद यहां समझते हैं कि आपके कुछ पॉइंट, जो आपके छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बताना हम भूल गए थे कि 1909 में 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। ये आपका थोड़ा सा छूट गया था, आप लिख दिए। अब समझिए मार्ले यहां पर क्या था। मार्ले की बात करेगा, ये आपके भारत सचिव थे, भारत सचिव।
और मिंटो क्या थे आपके? वायसराय। क्या आपके थे? वायसराय। 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 वायसराय थे। और यहां भी समझिएगा कि आपके थोड़ा सा छूटा हुआ जो पॉइंट आपके लास्ट में इसीलिए तो बोले हैं, आप एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आइए यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिएगा। ये कहता है कि 1919 में मोंटेस्क्यू टेस्क्यू मोंटेस्क्यू मोंटेस्क्यू चेम्स फूड चेम्सफूड अधिनियम अधिनियम पारित किया गया किया गया। चलिए इसके बारे यहां समझिएगा। ये जो आपके मोंटेस्क्यू क्या थे? भारत सचिव। भारत सचिव। भारत सचिव। और चेम्सफूड क्या था आपके? वायसराय। क्या था आपके? वायसराय। और 1909 ईस्वी में ही पहली बार 1909 ईस्वी में पहली बार मुसलमानों के लिए मानों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। क्षेत्र दिया गया। जो आप सवाल कैसे पूछा हुआ है, कहा आपका सवाल पूछा यहां से है 1909 वाला पूछा हुआ है। 1909 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मान लो मिंटो सुधार अधिनियम। आपके पूर्ण स्वराज के बारे में समझ गए और आप समझ गए दांडी यात्रा के बारे में। अब जो आगे हम समझेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यकाल, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम क्या क्या चलाया गया था। आगे समझते हैं। सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या चलाया गया था, समझिएगा। देखिए अब इसके बारे में समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या चलाया गया था। आइए पहला समझते हैं। पहला कहा गया था कि नमक कानून को उल्लंघन करना। पहला था नमक कानून का उल्लंघन करना। और दूसरा था कि आपके विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना। विदेशी वस्तु का करना था बहिष्कार करना। कि घर में चरखा एवं बुना हुआ कपड़ा, मतलब चरखा से ही कपड़ा बनाना था। और सरकारी नौकरियों को त्यागना, स्कूल और कॉलेज को बहिष्कार करना, ये आपका। और लास्ट जो था कहा गया था कि अंग्रेजों को कोई कर का अदा नहीं करेगा। मतलब अदा के मतलब होता है अदा नहीं करेगा, इसका मतलब होता है अब उसको जो कर हो उतना कोई मानेगा नहीं। अब जो आपके चलाया गया था इसके बारे में समझते कौन कौन था। पहला देखिएगा, पहला कहा गया था कि नमक कानून को नमक कानून को उल्लंघन करना। उल्लंघन करना। उल्लंघन करना। दूसरा समझिएगा। दूसरा कहता है आपका विदेशी कपड़ों को जलाना। जलाना। तीसरा दिख समझिएगा। तीसरा कहता है सरकारी नौकरियों को त्यागना। सरकारी नौकरियों को
त्याग करना, त्याग करना या त्यागना। चौथा दिखेगा आपका, चौथा कहता है स्कूल एवं कॉलेजों, कॉलेजों का बहिष्कार करना, करना बहिष्कार करना। चलिए उसके बारे में समझते आगे। पचमा, जो आपका पचमा कहा गया है, अंग्रेजों के कोई कर, मतलब टैक्स का कर, कोई कर का अदा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये आपका यहां तक 5 गो था। 5 गो आपका समझेगा, आपको पूछेगा कि एक कार कितना चलाया गया था। अब थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा आंदोलन ये भी आपका चलाया गया था। कब पूछेगा तो बोलिए 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। समझते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट, देखिएगा। समझते हैं ये दांडी यात्रा के सफलता के बाद गांधी जी शुरू किए। उसके बाद आगे समझते हैं इस आंदोलन के आपके दक्षिण भारत से कौन चला रहे थे। दक्षिण भारत पूछेगा, इस आंदोलन को दक्षिण भारत से चलाने का आपके काम, सॉरी दक्षिण भारत से नहीं, हाँ दक्षिण भारत से आप पूछेगा कि आपको चलाने का काम कौन कर रहा था, तो आप बोलिएगा चक्रवर्ती गोपालाचारी। इस आंदोलन को आपको दक्षिण भारत से किसने चलाया था? इस आंदोलन को दक्षिण भारत से कौन चलाए थे? चक्रवर्ती गोपालाचारी ने इस आंदोलन को हो जाएगा, इस आंदोलन को दक्षिण भारत से चलाएं और जम्मू कश्मीर से या कश्मीर के क्षेत्र से समझिएगा, कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाए और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या बोलते? सीमांत गांधी। सवाल पूछा हुआ है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इन्हें मतलब कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। यहां पर लिख देते हैं
नोट में करके, बाद में लिख देंगे यहां पर नोट करके। अब ये समझिए इसके बारे में। आइए, इस आंदोलन में, इस आंदोलन में, इस आंदोलन में लड़के के लड़के के सेना को सेना को बांदरी सेना कहा गया। बांदरी सेना कहा गया और लड़कियों के सेना को मांजरी सेना, मांजरी सेना, मांजरी सेना कहा गया। ये कौन कहे थे? आपके गांधी जी कहे थे। यहाँ पर समझ गए हम सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में। और आपका नोट पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका हम नोट पॉइंट लिख देते हैं। नोट पॉइंट क्या है समझिएगा। आपका नोट पॉइंट, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। अब आते आगे समझिएगा। यहां पर क्या, इसके बारे में समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब समझेंगे गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन समझौता, इरविन समझौता है, इरविन समझौता। चलिए समझिएगा क्या कहा था, देखिएगा। गांधी इरविन समझौता के बारे में समझिएगा। ये आपके 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। आपके गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। आपको ये गांधी जी और आपके इरविन के बीच जो आपके दिल्ली में हुआ, इसी को समझौता क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता के हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा कि आपको यह समझौता कब होता है, तो बोलिएगा कि 5 मार्च 1931 ईस्वी में दिल्ली में गांधी जी एवं इरविन के बीच हुआ। इसीलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। चलिए कुछ आपका नोट पॉइंट यहां समझिएगा, कुछ आपका नोट पॉइंट यहां समझ आते हैं कि सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को 2 महात्मा कहा। पूछेगा कि सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा किन्हें किन्हें कहता है, किन्हें किन्हें कहा गया? आप बोलिएगा गांधी जी, आपको इरविन को। समझते हैं यहां सरोजिनी
सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहे, दो महात्मा क्या है, क्या है। और इसी के तहत आपके दूसरी गोलमेज सम्मेलन में, यहां समझिएगा, इस समझौता के तहत 7 सितंबर 1931 ईस्वी में दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए और गांधी जी एसएस राजपुताना नामक पानी वाले जहाज से गए और वहां विक्टर चर्चिल ने अर्ध नग्न फकीर कहा कहा कहा। और समझते हैं आगे, समझिएगा, इसी का पॉइंट है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकाडोनल ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र की बात कहा तो गांधी जी इस सम्मेलन को छोड़कर चले आए। जब इस आंदोलन को छोड़कर गांधी चले आए थे, उसके बाद यहां समझिए, उसका पॉइंट यहां दिखेगा, इसका पॉइंट इस बॉक्स में लिखेंगे यहां पर, जब वीडियो देखिएगा। उसके बाद जब चले आए, तो जब वहां से चले आए तो गांधी जी को क्या कहा जाता है भारत में, गांधी जी को गिरफ्तार करके
पूना के यरवदा जेल में, यरवदा जेल में कैद कर लिया गया। आपको यहां तक आपके समझ में आ गया। इसी का पॉइंट यहां लिखा हुआ है, इसी का पॉइंट आपको यहां लिखा हुआ है। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद नोट पॉइंट लिखा हुआ है आपको यहां तक, क्योंकि 2 बार वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। पहले ही बोल दे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आपकी जरूरी था, इसका लिख दिया हम। जो आपको लिखे सारा पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ 10th में, हम पहले ही बोल दिए थे कि पहले ही पार्ट में कह दिए थे कि आपका चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत मतलब है, बहुत कि मतलब होता है वेरी भी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक भी सवाल आपको छूटना नहीं चाहिए, आपको हम सब बता दिए हैं। और इसके बाद हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। आइए समझते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। इसमें कहा गया था कि भारतीय प्रशासन के सुधारने में, यह भारतीय प्रशासन के बारे में यहां पर होना था। यह आपको जो कहा गया था कि भारतीय प्रशासन पर चर्चा किया जाएगा। अब इसी के बारे में समझते हैं कि गोलमेज सम्मेलन, भारतीय प्रशासन की चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन की आयोजना किया गया। और पूछे इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता पूछेगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके बताए भी दिए प्रधानमंत्री कौन थे? आपके रेमजे मैकाडोनल। चलिए आप यहां तक समझ में आ गया। अब समझते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। आइए समझते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जो पहला आपका हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? अब इसके बारे में देखिए, इसका डेट आपको मिलेगा 12 नवंबर से 12 नवंबर 1930। आपका गोलमेज सम्मेलन चलता है 1930 से लेकर 1932 तक। 1930 से कब चलता है? 1932 तक चलता है। अब की 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कार्यकाल था। अब आइए समझिएगा इस सम्मेलन में, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी आपका कांग्रेस नेता ने भाग नहीं लिया। कोई भी कांग्रेस के नेता इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि गांधी जी इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। इसके कारण कोई भी भाग नहीं लेता है। अब समझते आगे, आपका यही है इस सम्मेलन में कोई कांग्रेस का
नेता भाग नहीं लेते हैं, नहीं लिए थे, नहीं लिए थे, नहीं लिए थे, क्योंकि क्योंकि गांधी जी गांधी जी गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, चला रहे थे, चला रहे थे। चलिए अब आगे समझते हैं, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में था। चलिए दूसरी गोलमेज सम्मेलन में अब समझते हैं, दूसरी गोलमेज सम्मेलन, दूसरी गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन अब आइए कब हुआ था ये? 7 सितंबर 1931 को, 1931 को। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं, अब आते हैं इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए जो आपके मैकडोनाल्ड जो थे प्रधानमंत्री, इरविन पर दबाव डाल रहे हैं कि गांधी जी को लेके आओ, लेकिन यहां पर गांधी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में और गांधी जी ने इरविन से 11 सूत्री की मांग करते हैं। 11 सूत्री मतलब क्या है? 11 की योजना कहते हैं कि हमारे ये सबको बात को मानना पड़ेगा। इरविन ने कहा आपकी बात, हर बात को मानेंगे हम। इसी के बाद के द्वारा जो आपके कहां चले गए, ये आपके चले गए लंदन में। दूसरी गोलमेज सम्मेलन का लंदन में गांधी जी भाग लिए। आपको पीछे बताए थे कि इससे आपको बता दिए थे कि आपको हम कि गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से गए थे, और उसके बाद इनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू भी गए थे, और कांग्रेस जैसे भाग जाके ले लिए। लेकिन यहां पर मैकडोनाल्ड जो थे प्रधानमंत्री, दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की बात, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा बात किए तो कहा कि वहां से भाग के चले आए थे। बोले कि नहीं, जिस बात के लिए आप उस बात को मुद्दे नहीं कर रहे हैं, दूसरा कुछ उखाड़ दे रहे आप लोग, इसी कारण से वहां से बाहर आ गए। अब उसी के बारे में समझिएगा। आपसे सवाल पूछा हुआ है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो बोलिएगा दूसरी गोलमेज सम्मेलन में। अब इसका पॉइंट को हम लिखते हैं यहां पर, समझिएगा। गांधी जी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल ने दलित क्षेत्र देने की बात कही, जिसके नेक्स्ट पॉइंट समझिए, जिसके कारण गांधी जी इस सम्मेलन को छोड़कर चले आए। उसके बाद आपका होता तीसरा गोलमेज सम्मेलन।
तीसरा लास्ट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। देखिए ये कब हुआ था समझिएगा, ये आपके हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। या इसको इसलिए लिख सकते दिसंबर, 17 नवंबर काटिए, इसका डेट बिल्कुल सही है, दिसंबर 1932 तक। आइए इसके बारे में समझते हैं, यहां तक देखिएगा। इसमें क्या होता है, इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में सम्मेलन में कांग्रेस के कोई नेता भाग नहीं लिए, कोई नेता भाग नहीं लिए। और यहां पर क्या कहते हैं, मेका डोनाल्ड ने दलितों को या सांप्रदायिक पंचांग दे दिया, उसका आरक्षण क्षेत्र का क्या दे दिया, आरक्षित क्षेत्र उसे दे दिया। ये आपके यहां तक हो गया। उसके बाद एक सवाल पूछा हुआ है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे। पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन कौन लिए थे, कि आपको है तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेगा तो भाग लेने वाला कौन कौन थे। आपका तेज बहादुर सफरू, मतलब है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तेज बहादुर सफरू और आपके भीमराव अंबेडकर जी, तेज बहादुर सफरू और अंबेडकर जी कौन थे आपके, अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भाग क्या के थे, लिए थे। अब उसके बाद आगे समझते हैं क्या है, आगे देखिएगा। एक आपको आगे चलकर यहां समझिएगा, पूना समझौता होता है, पूना समझौता, ये भी सवाल पूछा हुआ है, पूना समझौता ये कब होता है समझिएगा। ये आपका होता है 24, यहां पर लिख दे डेट को, कोई दिक्कत नहीं है, 24 सितंबर 1932 को। ये इसमें किसके किसके बीच हुआ था आपसे पूछेगा, बीच किसके किसके बीच हुआ था, अंबेडकर जी और आपके गांधी जी के बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, अंबेडकर जी, ये दोनों पूछेगा कि पूना समझौता कब हुआ था, 1932 ईस्वी में, आपके सितंबर 1932 ईस्वी में। अब आइए आगे आगे समझिएगा, देखिएगा। कहता है कि आपको पता होगा कि 1939 से 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक चलता है द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। अब आइए इसके बारे में समझते हैं।
देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय और कांग्रेसों के बिना अनुमति से यह घोषणा किया कि आपको 3 लाख सेनाओं को अंग्रेज की तरफ से लड़ने के लिए बिना पूछे हुए वो जाकर युद्ध में लड़ने की घोषणा किया। इसको कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कांग्रेसों ने, समझिएगा कि कांग्रेसों ने आपके वायसराय के पद से 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को आपके वायसराय पद से क्या त्याग दिए और इस से खुश होकर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिमों ने यहां पर मुस्लिमों ने आपका मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाता? मुक्ति दिवस। वही आपको यहां समझना है कि कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय एवं कांग्रेसों के बिना अनुमति से यह घोषणा किया कि 3 लाख भारतीय सेनाओं को शामिल करेंगे। और उसके बाद 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में कांग्रेसों ने वायसराय के पद से त्याग दिए। मुसलमानों ने खुश होकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। और आगे समझिएगा 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने किया और यहाँ स्पष्ट रूप से कहा पृथक पाकिस्तान की मांग। यहां पर समझिएगा कि आप पृथक पाकिस्तान की मांग कर दिया। जिन्ना ने वो कहा
कि पृथक पाकिस्तान की मांग किया। और आपके यहां तक समझ में आ गया होगा बड़ी अच्छा से। और अब इसका जो है बचा हुआ जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में पूरा समाप्त, मतलब आपका ये नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। आपको 1 से लेकर 4 वीडियो तक आपको अच्छा से देखे होंगे। आज आपका 5वां वीडियो है और 6ठा वीडियो में आपको हम पूरा समाप्त कर देंगे जो आपका चैप्टर 4 का जितना सारा है। आपको यहां तक बढ़िया से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट को समझाए बहुत बढ़िया से हम। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।